Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic, impedance triangle. This figure represents the impedance triangle. Impedance triangle के अंदर बेस जो होता है इस ट्रायंगल का उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. बेस ऑफ द ट्रायंगल इज रेजिस्टेंस और परपेंडिकुलर जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंस. ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे रिएक्टेंस और जो हाइपोटेन्यूज जो होगा इसका उसको हम बोलेंगे इंपीडेंस. ये तो आप जानते होंगे रिएक्टेंस क्या होता है. रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस that arises due to the change in the current in the circuit. सर्किट में यदि हम करंट को चेंज करते हैं तो यदि मान लो आपके पास इंडक्टर कॉइल दे रखी है, इंडक्टेंस कॉइल है और उसके अलावा हम करंट फ्लो करते हैं, करंट को चेंज करते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. कैपेसिटेंस की बात करते हैं, एक प्योर कैपेसिटर के अलोंग यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके अक्रॉस जो करंट जो रेजिस्टेंस आपका डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस. एक्स इज द इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस एंड एक्स इज द कैपेसिटेंस ऑफ द रिएक्टेंस. और इम्पीडेंस क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस. उसको हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम इम्पीडेंस. एल सी और आर. एल मीन्स इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस और आर क्या होता है रेजिस्टेंस. तीनों के कॉम्बिनेशन से जो नेट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं इम्पीडेंस. ठीक है, तो इसमें ये पता होना चाहिए बस आपको. ये आपका फेज एंगल होता है, फाइसिस फेज एंगल. इसमें आप ये कह सकते हो रिएक्टेंस की तो पता होना चाहिए आपको. बाकी ट्रायंगल इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर बेस ऑफ द ट्रायंगल इज रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो होगा रिएक्टेंस और हाइपोटेन्यूज को हम क्या कहेंगे इंपीडेंस. एंड रिएक्टेंस जो होता है वो आप जानते हो रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस. रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस that arises due to the change in the current in circuit. सर्किट के अंदर यदि हम करंट को चेंज करते हैं, करंट वेरी करते हैं तो इस केस में जो रेजिस्टेंस आपका डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस. मान लो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज इंडक्टेंस रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस क्या होगा. तो इंडक्टेंस रिएक्टेंस द रेजिस्टेंस दैट अराइजेस in the inductance coil. कब when you change the strength of current. यदि हम इंडक्टेंस कॉइल के क्रॉस करंट को चेंज करते हैं तो उस केस में जो करंट अराइज होगा उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. ऐसे ही कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस हो जाएगा. कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस दैट अराइजेस when we change the strength of current through the capacitance. Then resistance arises known as capacitance of reactance. ठीक है. नेक्स्ट इसके अंदर आता है इम्पीडेंस. इम्पीडेंस क्या होगा द टोटल रेजिस्टेंस produced by LCR inductance capacitance resistance is called
is called impedance. इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पिडेंस, ठीक है। और रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं हम सस्पेंस, सस्पेंस इसको हम बोलते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दोनों की यूनिट रिएक्टेंस हो या इम्पिडेंस हो, मैंने कहा रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बात करते हैं एनर्जी। 2 नंबर पूछ सकते हैं आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड in an inductor. Energy stored in inductor. इंडक्टेंस के अलोंग यदि हमें एनर्जी निकालनी है, इंडक्टेंस कॉइल के अलोंग, तो ये हम जानते हैं जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट हम अप्लाई करते हैं इंडक्टेंस कॉइल के क्रॉस, तो करंट आपका हम ग्रो करते हैं, करंट इन ग्रो फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट हमने आई नोट मान लेते हैं सपोज दैट। तो उस केस में करंट हम वैरी करेंगे तो इंडक्टेंस कॉइल के क्रॉस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें मैं बोल देता हूँ व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज, जब हम अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करते हैं किसके क्रॉस, इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर of inductance L, of inductance L, the current grow, current आपका बढ़ेगा, current grow from 0 to maximum। करंट जो है आपका बढ़ेगा कहां से कहां तक, मैक्सिमम करंट मान लो आपको आई नोट, आपका आई नोट तक उस केस में करंट आपका ग्रो करता है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं इफ आई बी द करंट एट एन इंस्टेंट, करंट जो है किसी इंस्टेंट के ऊपर क्या ले लिया हमने उस केस में, करंट आई ले लिया उस केस में, then induced EMF, वे आपने करंट को वैरी कर रहे हो तो सीधी सी बात है इंडक्टेंस कॉइल के अक्रॉस EMF इंड्यूस होगा, then induced EMF अक्रॉस इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के अक्रॉस जो EMF जो इंड्यूस होगा उसको मैं E ले रहा हूं, E जिससे इंड्यूस्ड EMF कितना होगा ये L di/dt, नेगेटिव भी आप यूज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड में इसको लिया हुआ है, ठीक है। L di/dt नेगेटिव यूज कर सकते हो क्योंकि हम जानते हैं जो EMF इंड्यूस होता है वो हमेशा फ्लोइंग करंट का अपोज करता है, ठीक है। ये हम जानते हैं जब किसी सर्किट के अंदर जब EMF इंडक्टेंस के अक्रॉस जब आपका EMF इंड्यूस होगा तो इस केस में आपका यही आएगा, ठीक है। फिर हम इसमें कह रहे हैं टू मेंटेन द ग्रो,
टू मेंटेन द ग्रोथ कह सकते हो। पावर हैज टू सप्लाइड, करंट को वेरी कर रहे हैं, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, मेंटेन रखने के लिए ऐसा, टू मेंटेन द ग्रोथ पावर हैज टू बी सप्लाइड, पावर हैज टू बी सप्लाइड, power has to be supplied from external source, from external source। पावर तो आपको कितना होगा इस केस में, वो आपका EI हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या होगा EI, और पावर को हम dW/dt भी कह सकते हैं, पावर ये भी होता है ना, इन दोनों को इक्वल कर दो, ये आपका हो जाएगा EI, तीनों आपस में इक्वल है, P = VI नहीं होता, P = VI, V वोल्टेज था, EMF इक्वल है, वैसे वोल्टेज यूनिट होती है दोनों की, वोल्ट होती है। तो EI = हम इसको ऐसे कह सकते हैं EI = dW/dt। EI की वैल्यू आपको दे रखी है, ये क्या आएगा L di/dt = dW/dt, इससे कट जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो dW जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ से क्या L × di, इक्वेशन मान लो इसको हमने सेकंड ले लिया, इसको फर्स्ट ले लिया। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, स्मॉल वर्क डन आपका है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फॉर build up current, for build up current from 0 to maximum, 0 to maximum, मैक्सिमम करंट कितना आपका I नॉट है, ठीक है। तो उस केस में वजन कितना होगा आपका, जो आपको स्मॉल वजन दे रखा है, टोटल निकालना है, हमेशा स्मॉल दिया हो, टोटल हमें कैलकुलेट करना हो, हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, यह आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dW = इंटीग्रेशन ऑफ L × di, ठीक है। L की क्या हो, इस केस में और भी आ रही होगी ना आपके पास, एक पावर जो थी आपके पास, पावर आपका EI आया था ना भाई, हमने इसको लिखा था P = EI = dW/dt, E की वैल्यू क्या थी आपके पास L di/dt इंटू I और आएगा, साथ ध्यान रखना, ये I और कर लेना आप साथ, इंटू में I और आएगा, उसके साथ पावर इंड्यूस EMF की वैल्यू पुट कर दिया आपने, I और था वहां पे, तो I और आएगा यहाँ पर, फिर dW/dt आएगा, और ये इससे कट जाएगा dt से dt, तो इसके अंदर आपका यहाँ पर Li × di आ गई, ये ध्यान रखो। उसमें मैंने I की वैल्यू पुट नहीं की, पीछे आप इसको करोगे ऐसे, E इंड्यूस EMF की वैल्यू आपने बताया आपको I एज इट इज, ये dt से dt कट जाएगा, फिर ये, ठीक है ना। थोड़ा इसमें करेक्शन होगी, तो एक आप इसको करोगे दोबारा इस वीडियो को। देन हमने कहा था टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फॉर बिल्ड अप करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। टोटल वर्क क्या होगा जब करंट आपका 0 से मैक्सिमम तक ग्रो कर रहा हो, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन 1 dW का W हो जाएगा, और L यहाँ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ
आई डी आई, आई को इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू आई, तो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट लगा दोगे, लिमिट यहाँ पे आपको 0 से आई नॉट, दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वर्क डन जो होगा वो आपका एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, इस 2 को इधर लिख दो, L/2 अपर लिमिट आई नॉट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, इस आई की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एनर्जी जो है इंडक्टेंस कॉइल के अक्रॉस आपकी आ जाएगी हाफ ऑफ L I नॉट स्क्वायर, I नॉट इज द मैक्सिमम करंट और L यहाँ पे क्या है इंडक्टेंस, ठीक है, ये आप इसमें करोगे। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसके अंदर अभी टॉपिक इसके अंदर और करेंगे हम, वो हम करते हैं रेजोनेंस इन सीरीज LCR सीरीज सर्किट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, रेजोनेंस वाला भी अभी कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है रेजोनेंस इन सीरीज, या कह सकते हो रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, ये टॉपिक सब स्टार्ट होंगे आपके नेक्स्ट इसके अंदर, रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट, एक ही बात है, या रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। देखो ये क्या होता है, इस सर्किट इन विच inductance, capacitance and resistance are connected in series and circuit admits the maximum current corresponding to given frequency, उसको हम क्या बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसको हम कहेंगे, और वो सर्किट जिसके अंदर हम इंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को, रेजिस्टेंस को इस सीरीज में जोड़े और सर्किट में मैक्सिमम करंट यदि हो तो उसको हम क्या कहेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यही है कि सर्किट इन विच इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस are connected in series and circuit admits the maximum current corresponding to the given frequency, corresponding to the given frequency of alternating current is called, इसको हम क्या कहेंगे, इसका सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, वो सर्किट जिसके अंदर हम LCR को जोड़े सीरीज के अंदर और सर्किट में मैक्सिमम करंट आपको ही एडमिट्स हो रहा, प्रोवाइड हो रहा एक गिवन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसको हम बोलेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब इसका हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं कि
एक्सप्रेशन हम इसका निकाल रहे हैं सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। इसको ट्राई करने के लिए हमने मान लिया इनिशियली जो है हम इसके अंदर जो है ये जानते हैं इम्पीडेंस जो होता है आपका, इम्पीडेंस जो होता है एलसीआर सर्किट का, द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट क्या होता है, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इसका रूट, ये आप हम जानते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं एक बार हम। एट लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यदि फ्रीक्वेंसी आपकी लो है, एट लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो लो होगा, क्यों होगा, तो लिख देता हूं, एट लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is low, but कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा, but कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस, but कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा इज हाई। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टिव रिएक्टेंस लो होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा आपका हाई, क्योंकि हम जानते हैं एक्सएल जो होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा क्या होगा आपका 2 पाई न्यू इनटू एल। यहां से एक्सएल जो है प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, न्यू के, इतना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी लो है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा आपका लो। बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हो, एक्ससी इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 बाय ओमेगा सी होता है, और ओमेगा आप जानते हो 2 पाई न्यू इनटू सी हो जाएगा, यहां से यही तो होगा। इस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से अब इसमें यही कहेंगे जितना ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी आपकी लो है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी हाई होगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर for a particular value, एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ओमेगा जो होगा उसको हम ओमेगा आर लेके चलते हैं, मतलब रेजोनेंस की ओमेगा जो है वो किसके बराबर होगा, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को हम कह रहे हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ओमेगा रेजोनेंस के ऊपर सीधी सी बात आप यही कहोगे एक्सएल इज इक्वल टू जो है हमेशा एक्ससी के बराबर होगा, रेजोनेंस के ऊपर एक्सएल और एक्ससी जो है आपस में क्या होगा आपका बराबर होगा। देन अब इसको सोल्व कर लो, एक्सएल इज इक्वल टू आप ओमेगा एल, रेजोनेंस पे कर रहे हो ओमेगा आर कर दो, एक्ससी क्या होगा 1 बाय ओमेगा सी, रेजोनेंस पे लोगे इसको इधर ले आओ, तो ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 बाय एल सी, और आप इसको कह सकते हो, और ओमेगा आर जो है यहां से आपका आ जाएगा 1 बाई रूट ऑफ एल सी, यही तो आएगा। रेजोनेंस के ऊपर आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ओमेगा पर 2 पाई बाय टी होता है 1 बाय 2 पाई न्यू हो जाएगा, 2 पाई न्यू इनटू आर, रेजोनेंस पे ले रहा हूं इसको, ये आ जाएगा आपका 2 पाई रूट एल से एज इट इज, इसको उधर ले 2 पाई को, न्यू आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ एल सी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको हमने नाम क्या डाल दिया, सेकंड फ्रीक्वेंसी हमने इसको कह दिया। तो उस केस में आपने कहा था कि रेजोनेंस पे आप एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है, तो देयर इक्वेशन फर्स्ट
उस केस में इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी आपकी, इम्पीडेंस है फर्स्ट इक्वेशन, तो वो है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल कर दिए इसको, क्योंकि एक्स एल एक्स सी रेजोनेंस के ऊपर आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपको कट जाएगा और z इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, r के बराबर होगा। उस केस में ये रेजिस्टेंस ये इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, मिनिमम होगा, और करंट जो होगा उस केस में वो मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करता है, ओम्स लॉ से कह सकते हो। तो करंट उस केस में क्या होगा, E नॉट बाई जेड, और ये करंट आपका क्या होगा उस केस में, ये करंट होगा आपका मैक्सिमम। करंट क्या होगा उस केस में, ये करंट आपका मैक्सिमम होगा। देन दिस फ्रीक्वेंसी, then this frequency तो करंट मैक्सिमम में दिया आपका आ रहा है गिवन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, दिस फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू आर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देंगे, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो उसका फॉर्मूला आपका क्या है, 1/2 पाई रूट ऑफ LC। अब यदि आप इसमें ग्राफिकली आप इसको शो कर रहे हो, भाई आपकी फ्रीक्वेंसी जो है करंट के साथ में कैसे आपकी वेरी करती है, तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप इसमें ड्रा करके दिखाओ। इधर आपकी फ्रीक्वेंसी ले लो आप, ठीक है, इधर हमने करंट ले रखा है बाय एक्सिस के लो, और ये करंट जितना वेरी करेगा इसकी कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी भी आपकी वेरी करती है, ठीक है। और इसको ऊपर दिखा, उस केस में ये आपका मैक्सिमम करंट, उस केस में आपको ये आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका करंट विद चेंजिंग फ्रीक्वेंसी और LC सीरीज सर्किट इस प्रकार से आपका वेरी करता है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट का यूज हम रेडियो और टीवी रिसीवर सेट्स के अंदर भी इसका यूज होता है। इसका यूज जो है किस किस के अंदर होता है, रेडियो, इसका यूज जो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट का यूज रेडियो एंड टीवी रिसीवर सेट्स के अंदर होता है। टीवी रिसीवर सेट्स के अंदर इसका हम यूज करते हैं। ये आपका इसका टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक आपको यहाँ तक करने, 2-3 टॉपिक्स मैंने करवाए हैं। एक तो इसके अंदर मैंने बताया है इम्पीडेंस ट्रायंगल, एक इसके अंदर मैंने बताया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप करोगे। थैंक्स।